पलामू में हाल के वर्षों में डायन बिसाही, झाड़ फूंक और कथित चमत्कारी उपचार से जुड़ी घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज भी समाज वैज्ञानिक सोच से अधिक अंधविश्वास पर भरोसा कर रहा है। इन दिनों जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार और मंगलवार को लगने वाला तथाकथित दलिया दरबार चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहां बीमारी, कथित भूत प्रेत बाधा, संतान प्राप्ति, पारिवारिक विवाद और आर्थिक परेशानियों के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी यह स्थिति समाज और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। पलामू का हालिया इतिहास बताता है कि अंधविश्वास केवल एक निजी आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि कई बार हिंसा और जघन्य अपराध का कारण भी बना है। 24 फरवरी 2025 को पांकी थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के संदेह में एक दंपति और उनके 18 वर्षीय पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना पूरे झारखंड को झकझोर देने वाली थी। इसके ठीक एक वर्ष बाद 1 फरवरी 2026 को पांकी के कुसड़ी गांव में डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह मामला राज्य की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल रहा और इसने एक बार फिर साबित किया कि अंधविश्वास किस हद तक जानलेवा हो सकता है। यही नहीं, 16 जून 2026 को तरहसी थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में डायन बिसाही के आरोप को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए और पुलिस को हस्तक्षेप कर स्थिति नियंत्रित करनी पड़ी। इससे पहले छतरपुर क्षेत्र में भी डायन बिसाही के आरोप में एक महिला की गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। इन घटनाओं का संदेश स्पष्ट है, जब अंधविश्वास समाज पर हावी होता है तो उसका अंत अक्सर हिंसा, भय और निर्दोष लोगों की पीड़ा में होता है। इन्हीं घटनाओं के बीच तथाकथित दलिया दरबार जैसे स्थलों की बढ़ती लोकप्रियता कई सवाल खड़े करती है। यदि लोग गंभीर बीमारियों, मानसिक तनाव, मिर्गी, अवसाद या अन्य चिकित्सकीय समस्याओं का समाधान अस्पताल की बजाय झाड़ फूंक में तलाशने लगे, तो ये केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं रह जाता। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रश्न बन जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मरीज समय पर इलाज से वंचित रह जाते हैं, जिससे बीमारी और गंभीर हो सकती है। ये भी उतना ही आवश्यक है कि तथ्यों और अफवाहों में अंतर किया जाए। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर तथाकथित दलिया दरबार और उपरोक्त हत्या या हिंसा की घटनाओं के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए बिना साक्ष्य किसी व्यक्ति, समूह या स्थान को दोषी ठहराना न तो न्याय संगत होगा और न ही जिम्मेदार पत्रकारिता का परिचायक। सवाल केवल इतना है कि आखिर ग्रामीण समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसे दरबारों तक क्यों पहुंच रहा है? इसका उत्तर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, आर्थिक मजबूरी, अशिक्षा और वर्षों से चली आ रही सामाजिक मान्यताओं में छिपा है। जब लोगों को समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर, परामर्श और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती, तब वे हर उस जगह उम्मीद तलाशते हैं जहां उन्हें समाधान का भरोसा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की भूमिका केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं हो सकती। यदि कहीं चमत्कारी इलाज, झाड़ फूंक के नाम पर लोगों को गुमराह करने, आर्थिक वसूली या किसी प्रकार के शोषण की शिकायतें हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सामाजिक संगठनों को गांव-गांव में वैज्ञानिक सोच, मानसिक स्वास्थ्य और आधुनिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। आस्था भारतीय समाज की शक्ति है, लेकिन अंधविश्वास उसकी कमजोरी। पूजा पाठ और धार्मिक विश्वास का सम्मान होना चाहिए, किंतु किसी भी बीमारी का उपचार विज्ञान और योग्य चिकित्सक से ही संभव है। पलामू की हालिया घटनाएं यही चेतावनी देती हैं कि यदि समाज ने समय रहते वैज्ञानिक सोच को नहीं अपनाया, तो अंधविश्वास केवल भ्रम नहीं, बल्कि हिंसा और त्रासदी का कारण भी बन सकता है।